रेडी हैं सारे? हाँ जी। चलो ठीक है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? कंफर्म कर दें स्क्रीन का शो हो रही है तो। मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो कंफर्म कर दें काइंडली। जी हो रही है। एक मिनट दोबारा करता हूँ। हो रही है। अब नहीं हो रही हारिस। दोबारा कर दिए। हाँ जी, जी अब हो नज़र रही। आ रही है। चले, ये ज़रमीना ख़ान की है ईमेल कॉपी। अच्छा, एक्चुअली सिचुएशन जो है, सिनेरियो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि सिनेरियो ये है कि मैं एक क्लाइंट हूँ, मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है और मेरे पास 20-25 ऑर्डर्स जो हैं वो आए हुए हैं कस्टमर्स के। और अचानक मुझे पता लगता है कि मेरे जो स्टोर है उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया है या सर्वर जो है वो डाउन हो गया है, जिसकी वजह से ऑर्डर फुलफ़िल नहीं हो पा रहे। ऑर्डर फुलफ़िल नहीं हो पा रहे और टेक्निकल प्रॉब्लम को हल करने में 3-4 दिन लगेंगे। तो इसमें डिलीवरी जो है वो भी फिर 3-4 दिन लेट होगी। अब ये बात हमें अपने कस्टमर्स को बतानी है, बिना उन्हें परेशान किए, मतलब उन्हें हमने बिल्कुल चिल कराना है कि आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाएगा बस, तो इतने दिन की डिले होगी बस। तो ये ईमेल ऐसी है कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, सिचुएशनल, इसलिए इसकी मैंने कहा कि बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे सिर्फ़ एक बार ज़रूरत पड़ी थी ये ईमेल लिखने की अपने क्लाइंट के लिए। तो मैंने कहा इसे क्यों ना इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब सब्जेक्ट लाइन पे आते हैं। पहले सब्जेक्ट लाइन जो है वो ये डिसाइड करती है कि आपकी ईमेल जो है वो कितने लोगों ने ओपन करनी है, ठीक है? या क्योंकि ईमेल ओपन करने से पहले ये वाला टेक्स्ट शो होने से पहले आपकी ये चीज़ शो होती है क्लाइंट को, आपके सब्सक्राइबर को, जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं। तो इट डज़न्ट मैटर कि आपने कितनी अच्छी ईमेल बॉडी लिखी है, अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं होगी तो किसी को भी ये नज़र ही नहीं आना, उसने क्लिक ही नहीं करना, क्योंकि ओपन ही नहीं करनी है आपकी ईमेल। तो इसलिए अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा लगता है ईमेल बॉडी लिखने में और आप 2 घंटे लगा रहे हैं सब्जेक्ट लाइन सोचने में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लगाएँ 2 घंटे लग रहे हैं तो लगाएँ सब्जेक्ट लाइन को सोचने में, ठीक है? इस पे टाइम लगाया करें सब्जेक्ट लाइन सोचने पे। अच्छा, कहीं पे भी मेरी आवाज़ में कोई इशू, कोई मसला हो तो अ, माइक ओपन करके फिर मुझे बता दीजिएगा फ़ौरन। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट लाइन आवर सर्वर इज़ रिफ्यूज़िंग टाइमली डिलीवरीज़, ठीक है, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसके अंदर आप कस्टमर का नेम भी यूज़ करें। अब देखें, जिसने भी हमें ऑर्डर दिया है उसने एक फॉर्म फिल किया था चेकआउट पे, उस चेकआउट पे उसने हमें अपना नेम भी दिया था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रमीना ने या वो कोई ऑर्डर किया था और उसने अपना नाम चेकआउट के अंदर दे दिया था। तो मैंने जब ज़रमीना को ईमेल करनी है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट नेम, ठीक है?
यानी कि उसको शो होगा जर्मीना आवर सर्वर इज रिफ्यूजिंग टाइमली डिलीवरीज, ठीक है। या फिर मैं लिख दूंगा कि फर्स्ट नेम इट्स एन अपडेट अबाउट योर ऑर्डर। या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट नेम योर ऑर्डर इज गेटिंग डिलेड, या मतलब इस तरह का आपने नाम यूज़ करना है और ऑर्डर का लफ़्ज़ या योर ऑर्डर का लफ़्ज़ यूज़ करना है। बिकॉज़ देखिए, मुझे जब ईमेल आएगी जिसमें लिखा होगा हारिस इट्स एन अपडेट अबाउट योर ऑर्डर, तो मैं फ़ौरन, मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं होगी मैं उसको ओपन ना करूँ, क्योंकि मैंने उसके पैसे दिए हैं ऑर्डर के, मैं देखना चाहूँगा कि क्या अपडेट आई है मेरे ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो जितना पर्सनलाइज़ रखेंगे, उसका नाम यूज़ करेंगे और बताएँगे कि ये आपके ऑर्डर के बारे में इसमें कुछ है इस ईमेल के अंदर, तो उतना ही वो क्यूरियस होगा ईमेल ओपन करने के लिए। एम आई मेकिंग सेंस? अच्छा, ये जो फर्स्ट नेम वाला जो ये रूल है, ये मतलब कि सिचुएशनल ईमेल में या नॉर्मली भी जनरली भी यूज हो सकता है? जनरली भी यूज़ हो सकता है। ठीक। हाँ, ये चाहे ट्रांज़ैक्शनल ईमेल हो या मार्केटिंग ईमेल हो या सिचुएशनल हो, उसमें आप नाम यूज़ करें अगर कस्टमर ने नाम दिया हुआ है, ठीक। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही करना है, लेकिन इससे ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि इससे एक पर्सनलाइज़ेशन हो जाती है, कि कस्टमर को अपना नाम नज़र आता है जैसे, तो वो हाईली चांसेस हैं कि वो उसको ओपन करता है। तो सब्जेक्ट लाइन हो गई आपकी, ये सब्जेक्ट लाइन भी अच्छी है, बस इसमें ये नाम मुझे लगा मिसिंग है। और दूसरा ये कि जो ईमेल, जब भी आप ईमेल लिखें ना, और देखा करें कि ये ईमेल जो है ये कस्टमर के ऑर्डर से रिलेटेड है, ठीक है। मार्केटिंग ईमेल नहीं है ये, ईमेल जो है ये कस्टमर के ऑर्डर से रिलेटेड है, तो कोशिश किया करें कि उस सब्जेक्ट लाइन के अंदर ऑर्डर का लफ्ज़, ऑर्डर का जो वर्ड है वो यूज़ किया करें, ठीक है। क्योंकि कस्टमर जो होता है वो एक्सपेक्ट भी कर रहा होता है कि हाँ, मुझे मेरे ऑर्डर की अपडेट मिलती रहेगी। तो जैसे उसको एक ईमेल आती है जिसमें ऑर्डर का वर्ड होता है, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो जाती है कि हाँ, मुझे ईमेल आ गई मेरे ऑर्डर की, वो ओपन कर लेता है। तो ये सब्जेक्ट लाइन हो गई। उसके बाद प्रीव्यू टेक्स्ट भी उतना ही शॉर्ट होना चाहिए जितना सब्जेक्ट लाइन। कल मेरे ख्याल में शायद जवेरिया की थी या किसी और की ईमेल कॉपी, तो उसमें प्रीव्यू टेक्स्ट बड़ा काफ़ी बड़ा था, तो उसमें लेंथ जो है दोनों की सेम ही होती है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन सर्वर कॉजिंग लेट डिलीवरीज, ठीक है, सही है। जब भी आप ईमेल कॉपी किसी क्लाइंट के लिए लिखें, तो सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट जो है वो एक ना दिया करें, साथ में ना वेरिएशंस दे दिया करें। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 सब्जेक्ट लाइन्स दे दी, 2 प्रीव्यू टेक्स्ट दे दिए, और क्लाइंट को कह दिया कि इनमें से जो भी यूज़ करना है वो आप कर लें। ए बी टेस्टिंग करनी है तो ए बी टेस्टिंग कर लें। ए बी टेस्टिंग का अगर किसी को ए बी टेस्टिंग का किसी आइडिया है कि क्या होती है? ए बी टेस्टिंग का अगर किसी को पता है तो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं हारिस भाई, नहीं पता। अच्छा, ए बी टेस्टिंग ये होती है कि क्लाइंट ने आपको एक टास्क दिया है कि मुझे ये ईमेल लिखनी है, मुझे इसका सब्जेक्ट लाइन प्रीव्यू टेक्स्ट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये ईमेल चाहिए और मुझे ये लिख के दो। तो आप क्या करते हैं, आप ईमेल में लिख देते हैं, उसके बाद आप उसको 2 सब्जेक्ट लाइन्स दे देते हैं, ठीक है। और आप उसको कहते हैं कि अपने कुछ कस्टमर्स को इस सब्जेक्ट लाइन के साथ ईमेल भेजो, बाकी कस्टमर्स को इस सब्जेक्ट लाइन के साथ ईमेल भेजो, और देखो दोनों में से किसका ओपन रेट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं, यानी कि एक वर्जन हम ए बनाते हैं, एक बी वर्जन बनाते हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, और टूल जो है वो हमें बता देता है कि इनमें से इतनी ए वर्जन इतनी बार ओपन हुआ है, बी वर्जन जो इतनी बार ओपन हुआ है,
तो इनमें से जो भी विनर वर्जन होता है तो हम उस सब्जेक्ट लाइन को पिक कर लेते हैं कि हाँ अच्छा ये सब्जेक्ट लाइन जो है ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है, इससे ज़्यादा लोग जो है वो ईमेल को ओपन कर रहे हैं। इसी तरह ये सिर्फ सब्जेक्ट लाइन के अंदर ए बी टेस्टिंग नहीं होती, ईमेल बॉडी के अंदर भी हो जाती है। यानी कि फॉर तो एग्जांपल ये कि डमी डमी डेटा के थ्रू करता है, मतलब वे करता है दोनों को, रियल तो नहीं होता होगा ना वो? नहीं, रियल 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 टूल को हम बता देते हैं कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छा। तो इतने परसेंट लोगों को ये वाली ईमेल भेज दो, इतने परसेंट लोगों को ये वाली भेज दो, तो वो खुद ही टूल जो है वो सेंड कर देता है। उसके बाद सब्जेक्ट ये अच्छा ये सिर्फ सब्जेक्ट लाइन के अंदर नहीं, ईमेल बॉडी के अंदर भी होता है ए बी टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट लाइन आपने एक ही दे दी क्लाइंट को और प्रीव्यू टेक्स्ट भी एक ही, उसके बाद आपने 2 ईमेल बॉडीज़ दे दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ईमेल बॉडी के अंदर आपने ये वाली लाइन जो है वो हटा दी लेट्स से, और दूसरे के अंदर ये लिख दी। कोई भी चेंज कर सकते हैं हम बॉडी के अंदर, ईमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा भाई क्लाइंट भाई आप कुछ कस्टमर्स को ये वाला ईमेल बॉडी भेजो, ये वाली ईमेल भेजो, कुछ को दूसरी वाली। फिर उससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी ईमेल पे ज़्यादा अच्छे क्लिक आए हैं, ज़्यादा क्लिक आए हैं, ठीक है। क्योंकि ओपन ओपन की तो बात, ओपन रेट की बात तो सब्जेक्ट लाइन से होती है, ठीक है। ईमेल कॉपी के अंदर जाके किसने पढ़ा है, और पढ़ने के बाद वो जो CTA नीचे होगा, एक बटन नीचे होगा ऑर्डर नाउ वाला या बाय नाउ या चेक मोर कलेक्शन, जो भी सीट है उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स होंगे। जिस वर्जन के अंदर ज़्यादा क्लिक्स होंगे हमें पता लग जाएगा अच्छा वो वाली कॉपी है, अच्छा वर्क किया है, ठीक है। इसी तरह हम कोई बटन लगा रहे हैं ईमेल के अंदर और उस बटन का हम कलर चेंज कर सकते हैं कि एक ईमेल के अंदर हमने ऑरेंज कलर रख दिया, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर बटन का हमने ऑरेंज रख दिया, एक के अंदर ब्लैक रख दिया। उससे पता लग जाता है कि किस बटन पे ज़्यादा क्लिक्स आए हैं। तो ये भी टेस्टिंग होती है। क्लियर हो गया सबको ए बी टेस्टिंग क्या होती है? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद ईमेल बॉडी के अंदर हम आते हैं हेलो जॉन, ये ठीक है। आपने नेम उसका यूज़ किया। वी आर श्योर दैट यू आर वेरी थ्रिल्ड टू रिसीव योर पैकेज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर कस्टमर्स, बट विद utmost regret we are informing you that because of some technical errors in our server, it has started protesting and has made some demand before fulfilling orders. Hence, you might experience delay with your package. Server, ठीक है. But worry not, because our team comprises the best peacemakers who are currently negotiating with the server. Uh, अच्छा ये जो ट्रांजैक्शनल ईमेल्स है ना, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स होती हैं जो कस्टमर के ऑर्डर के रिलेटेड होती हैं। इसमें कोशिश क्या रखें, मतलब टू द पॉइंट ही बात करें और मतलब कि ईज़ी वर्डिंग के साथ। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेरे ख्याल में इसकी मिसाल कल भी दी थी कि बजाय ये कहने के बिकॉज़ आवर टीम कंप्राइजेज़ द बेस्ट पीसमेकर्स हू आर करंटली नेगोशिएटिंग विद द सर्वर, हम स्ट्रेट अवे मतलब कह सकते हैं आवर टीम इज़ वर्किंग ऑन द टेक्निकल प्रॉब्लम। ये मतलब सिंपल है बिल्कुल, दैट वुड बी मोर सिंपल। और उसके बाद वंस द टेक्निकल एरर इज़ रिज़ॉल्व्ड वी विल डायरेक्ट योर पैकेज टुवर्ड्स यू एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है। डायरेक्ट योर पैकेज, कल जब मैंने ईमेल कॉपी रिव्यू की थी तो उसमें ये नहीं था, ठीक है आपने इसको मिस्टेक सही कर लिया, ओके। टिल देन you can just wait. Thank you for bearing with our servers tantrums. Regards our team. ठीक है शर्मिला, दिस इज इट। आपने अच्छी हाँ लिखी जी। हुई है कॉपी, बस तो बाकी कल सब्जेक्ट लाइन पे। चेंजेस के बाद मैंने चेंज किया है, मतलब वो ऑब्वियसली वो इश्यूज जो थे वो फिर मैंने एडिट किया था। हाँ, इसको भी ना तो कर ये लीजिएगा। सेकेंड ड्राफ्ट है। हाँ अच्छी बात है, आपने उसमें चेंजेस कर ली। इसको भी ना कर लीजिएगा चेंज, बिकॉज आवर टीम कंप्राइजेज, इसको सिंपल रखें, कंप्राइजेज द बेस्ट पीस मेकर्स। यानी कि इसकी जगह आप ना थोड़ा इसको अगर सिंपल रखेंगे कि आवर ठीक टीम है, इज़ सही। वर्किंग ऑन टेक्निकल प्रॉब्लम, तो दैट वुड बी मोर लाइकेबल।
अच्छा, और किसने ईमेल कॉपी सेंड की है? सेंड कर दे, जिसने फिर रिव्यू करवानी है। सेंड करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, शेयर पे जाके उसके बाद यहाँ से आपने एनीवन विद द लिंक कर देना है और कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करके डन। उसके बाद वो लिंक आप जिसको भी देंगे वो ये एक्सेस कर लेगा इसको, इस ईमेल कॉपी को। ठीक है, ये तो समझ आ गया था। सही। ठीक है, फिर आप अपने गूगल डॉक्स शेयर कर दें ताकि फिर मैं जल्दी उसको रिव्यू करके फिर हम इसको एंड करते हैं। तो हल्का से चला के उसको उठा के उठाओ, नहीं ऐसे नहीं करेगी। ये अपना माइक काइंडली म्यूट कर लें, मैं ईमेल कॉपी रिव्यू करने वाला हूँ। जी ऑन है। ठीक है। म्यूट कर लें इसको, शोर आ रहा है थोड़ा सा। ओके। ये नज़र आ रही है ईमेल कॉपी? ये ईमेल नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी आ रही है। जी अच्छा, आ ये रही है। सिबेरिया की, ये कल इन्होंने शेयर की थी, तो मैंने उसको अपलोड कर लिया गूगल डॉक्स के अंदर। हाँ, सब्जेक्ट लाइन, वी आर स्टिल हियर फॉर यू, प्रीव्यू टेक्स्ट, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी भैया, ये थोड़ी सी जनरल काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन्स हैं, थोड़ा इसको ना स्पेसिफिक कर लें। ठीक है, यानी कि इसमें नेम ऐड करें और इसमें कस्टमर को बताएं कि ये ईमेल उसके ऑर्डर के बारे में है, तो फिर ही उसको थोड़ी सी ना क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ, ये ईमेल ओपन करनी बनती है, ये ईमेल ओपन करनी चाहिए। प्रीव्यू टेक्स्ट, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। सही है। और इसको इस तरह रखा करें जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, कि इसको बोल्ड कर लिया, हेडिंग्स को बोल्ड करना है, क्योंकि आपने ये जो ईमेल है लिख के क्लाइंट को भेजनी होती है, तो प्रेजेंटेशन भी जो है वो मैटर करती है। इस भाई मेरा एक सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछें। पूछें, किसका सवाल है? जवेरा, ये अभी आपका सवाल पूछ सकता हूँ? आपका माइक ओपन है। जिंगर जिंगर। जी पूछें, क्वेश्चन पूछें आप, किसका क्वेश्चन था? हारिस भाई। हाँ जी, पूछें हमजा। हारिस भाई, जो प्रीव्यू टेक्स्ट होता है ये क्या होता है? रिव्यू टेक्स्ट सब मैं आपको दिखा ही देता हूँ ईमेल।
आवाज बहुत कट रही है ना। मेरी मेरी आवाज़ कट रही है? अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें। अच्छा, एक मिनट। मेरी आवाज़ कट रही है? आवाज सही आ रही है, और पीछे से शोर बहुत हो रहा था। अच्छा, चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईमेल है, ये एक ईमेल आई है, ये एक ब्रांड है ब्रॉड एंड स्वान, ठीक है? उसके बाद ये मुझे आ रही है सब्जेक्ट लाइन, ये सब्जेक्ट लाइन उन्होंने लिखी थी न्यू फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन, ये सब्जेक्ट लाइन है। उसके बाद ये डैश के बाद जो भी नज़र आ रहा है, ये है प्रीव्यू टेक्स्ट, ठीक है? ये प्रीव्यू टेक्स्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट लाइन तो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब उसके बाद भी ये वाली स्पेस को यूज़ करते हुए कस्टमर को क्यूरियस कैसे रखना है, तो इसमें ये आप इसको प्रीव्यू टेक्स्ट बोलते हैं। इसमें ये प्रीव्यू टेक्स्ट है, सो रिसेंटली वी हैड ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ न्यू ईमेल सब्सक्राइबर्स, ठीक है? इस तरह ये नया पे की ईमेल है, मैंने फंड्स ट्रांसफ़र किया था, आउटगोइंग फंड्स ट्रांसफ़र, ये सब्जेक्ट लाइन है। उसके बाद ये हाय हारिस यू हैव अ न्यू ट्रांजैक्शन, यस, ये प्रीव्यू टेक्स्ट है। तो ये डिफरेंस है सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट के अंदर। क्लियर है? जी हमजा, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? ये मेरा हारिस क्लियर है। ऑलराइट। तो सब्जेक्ट लाइन मैंने रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट लाइन जो है, इसमें आप अपने कस्टमर का नेम यूज़ करें। हमारे पास नेम जो है उस शख्स का आता है ऑनलाइन स्टोर में जिसने हमें एक तो ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है? जिसने हमें ऑर्डर प्लेस किया है उसका नेम ऑटोमेटिक हमारे पास आ गया। और जिसने हमें सिर्फ सब्सक्राइब किया है, यानी कि एक फॉर्म होता है उसके अंदर ऑनलाइन स्टोर पे कि हमें अपना ईमेल एड्रेस दें और इतने % डिस्काउंट ले लें, तो उसमें सिर्फ हमारे पास ईमेल एड्रेस आता है, नेम नहीं आता। उसमें हम नेम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है उनका नेम हमारे पास है, तो हम उनका नेम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल बॉडी आ गई। ईमेल बॉडी में सबसे पहले तो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ अच्छा नहीं लगता, इसमें आप इसको ब्रेक कर लिया करें ऐसे, इस तरह, ऐसे, ठीक है? अब ये ज़्यादा मतलब लग रहा है कि हाँ, दिस इज़ समथिंग। नेम आ गया, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड आई एम एस्केलेटिंग योर इशू। ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब देखें, जैसे सिनेरियो ये है कि कस्टमर को अभी नहीं पता कि हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा। इस ईमेल को पढ़ने के बाद उसको पता चलेगा कि हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा और डिलीवरी हमारी लेट होगी। तो हम अभी से ये किस तरह मतलब कह सकते हैं कि आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड एस्केलेटिंग योर इशू, यानी कि किस इशू को एक्चुअली एस्केलेट करने की बात हो रही है यहाँ पे, ये एक प्रॉब्लम है। जवेरिया, आप सुन रही हैं? मीटिंग के अंदर हैं? आई थिंक लीव तो नहीं करेंगे? चलो, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। उसके बाद ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कस्टमर को अभी नहीं पता कि टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे स्टोर पे। इस ईमेल को पढ़ने के बाद उसको पता लगना है। तो हम उसको अभी से कैसे कह सकते हैं कि हम मुझे आपका प्रॉब्लम समझ आ गया और मैं आपका इश्यू जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। वी एक्सपीरियंसिंग सम टेम्परेरी सर्वर इश्यूज, योर ऑर्डर वाज अनफॉर्चुनेटली इम्पैक्टेड बाय अ डिले। We can only ask for your understanding and we are doing everything we can to get your much needed to you as soon as possible. इसमें चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट है, चेंजेस बहुत इसमें ना ज़रूरत है। इसमें एक तो थोड़ा सा ना जनरल लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लास्ट लाइन ही ले लूँ, वी कैन ओनली आस्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन
टू गेट योर मच नीडेड टू यू एज सुन एज। एक तो ये सेंटेंस बहुत लंबा है। ईमेल इसमें कॉपीराइटिंग के अंदर एक चीज़ याद रखें, कॉपीराइटिंग के अंदर एक रूल जो है वो याद रखें, नोट कर लें। कॉपीराइटिंग के अंदर लंबी कॉपी जो है वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि आपकी कॉपीराइट जो ईमेल कॉपी है वो यहाँ से लेके नीचे चले जाएँ, ठीक है, 2-4 पेजेस भर दें, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन उस कॉपी के अंदर लंबे सेंटेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं है, लंबे सेंटेंसेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया? एक तो ये रूल आप हमेशा याद रखें, ठीक है? कॉपी जितनी लंबी करनी है करें, लेकिन उसमें सेंटेंसेस जो वो लंबे नहीं होने चाहिए, वो शॉर्ट होने चाहिए। मे बी स्कूल्स में हमें ये कंसेप्ट उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया हो कि फैंसी वर्ड्स लिखो, सेंटेंस को लंबा करो, तब भी आप ऐसे लगो कि भाई आप ना बड़े पढ़े लिखे हो। वो कंसेप्ट भूल जाएँ, ठीक है? वो स्कूल की लिमिट तक ही था। कॉपीराइटिंग के अंदर ये रूल नहीं चलता। कन्वर्जन लानी है तो सेंटेंसेस को शॉर्ट रखें। वी कैन ओनली हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन। अब मैं आपको अपनी ईमेल कॉपी भी दिखा देता हूँ ताकि आप उसको भी पढ़ के तो वहाँ से भी आप ना उसको देख सकें, जो मिस्टेक्स ये ना आपने की हैं, या अ, बाकी जो भी आप फ्यूचर में आने वाली कोई मिस्टेक अगर हो तो वो आप अवॉइड कर लें। मैं एक स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। अच्छा, ये बोल्ड में कौन से टेक्स्ट होना चाहिए? बोल्ड में कौन कौन से टेक्स्ट होना चाहिए? बोल्ड में इम्पोर्टेंट जो भी बात है ना, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, फॉर एग्जांपल नेम वो उसका बोल्ड में इम्पोर्टेंट होगी। है, ठीक है, उसको बोल्ड कर दिया। कहीं पे ऑर्डर का ओके। वर्ड आ गया, योर ऑर्डर, ये यू वाला वर्ड है ना, यू वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी के अंदर आपकी कॉपी राइटिंग के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आई वाला जो वर्ड है, आई, मैं, ये कम से कम यूज़ करना है, ठीक है। इस और यू जो है उसको टारगेट करना है ज़्यादा। तो जो भी चीज़ यू के रिलेटेड है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, योर ऑर्डर, नेम, ठीक है। और इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कोई डिस्काउंट कोड है, आप किसी मार्केटिंग ईमेल का डिस्काउंट कोड दे सही। रहे हैं तो उसको बोल्ड कर लें। और जब हम उन्हें सेंड करेंगे तो ये जो मैंने योर नेम करके लिखा है तो ये योर नेम ही रहेगा, वो खुद एडिट करेंगे इसको? वो खुद एडिट करेंगे, हाँ, आप उसको सिर्फ नेम करके सेंड करेंगे। सही सही। ओके। अच्छा मूसा, आई हैव आल्सो सेंड द फाइल ऑन व्हाट्सएप, कर ले चेक। मूसा यहाँ पर उसका लिंक शेयर कर दो चैट के अंदर, फाइल अपनी फाइल का ना मुझे लिंक शेयर कर दो इधर चैट पे, मैं यहीं से ओपन करके तो फिर उसको देख लेता हूँ। फिर एक मिनट, बाकी बुक स्टार्ट की है रीडिंग, बुक रीडिंग स्टार्ट की है? जी कर दिए स्टार्ट कर दिए मैंने, कल ही किए। ठीक है, कर दिए, हाँ जी। क्योंकि अच्छी राइटिंग के लिए अच्छी रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको भी साथ साथ जारी रखें। सही। ओके। सिचुएशन आप तो मजीद असाइनमेंट देंगे इस तरह के छोटे छोटे, जो आप जैसे आपने ईमेल कॉपी के दिए? हाँ, मैं आगे असाइनमेंट दूँगा, आगे मैं वो वाली असाइनमेंट्स आपको दूँगा, जो वो वाली ईमेल्स लिखने के लिए दूँगा, जो कि ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर जब यूज़ करते हैं, जैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, लाइक वेलकम ईमेल हो गई, अबेंडन चेकआउट हो गया, कोई बंदा अपने चेकआउट को बीच में छोड़ के चला गया, अपना नाम ईमेल डाल के चला गया बस, और उसने परचेज़ नहीं किया, तो उसको कैसे ईमेल भेजनी है, वो सारे असाइनमेंट्स सही। आपको दूँगा।
ठीक है ठीक है। हाँ, ये रही ईमेल मेरी ओपन हो गई है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ये पीडीएफ शो हो रही है? नहीं अभी तो नहीं हुई शो ना। नहीं हो रही? नहीं अभी तक नहीं। अभी भी नहीं हो रही? अब ये हो गई हो अब गई। हो रही है। अब हो गई है। अच्छा, ये मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे उसका एक ऑनलाइन स्टोर था, उसने मुझे बताया कि हमें अपने कस्टमर्स को बताना है इस बारे में कि हमारा स्टोर जो है वो, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो उन्हें बताना है किस तरह के डिलीवरी जो है वो थोड़ी लेट हो गई, तो वो किस तरह बताएं, तो वो मैंने ईमेल लिखी थी। अब देखिए, इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा है कि इसका नेम, फर्स्ट नेम इज समथिंग अबाउट योर ऑर्डर, यानी कि कोई आपके ऑर्डर के बारे में है, ताकि एक आम बंदा भी जब अपना नाम और एक आगे पढ़ता है कि ये मेरे ऑर्डर के बारे में डेटा, तो वो ओपन करता ही करता है। ठीक है, तो हमें कोई इतनी ज़्यादा वो मतलब फैंसी वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांजैक्शनल ईमेल की यही ब्यूटी है। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, अच्छा जब भी मैं कहूँ ना ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, उससे मुराद ये होता है कि वो ईमेल जो कस्टमर के ऑर्डर से रिलेटेड है, मार्केटिंग ईमेल नहीं है। ट्रांजैक्शनल ईमेल की यही ब्यूटी है कि इसके अंदर सब्जेक्ट लाइन में आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ता। इसके अंदर बस आपको सब्जेक्ट लाइन में उसका ऑर्डर और उसका नेम और या फिर जो भी चीज़ उसने परचेज़ की है आपसे, चाहे वो प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है या सर्विस है, ठीक है? बस उसके ऑर्डर के बारे में आपने बात करनी है सब्जेक्ट लाइन के अंदर, तो वो उसको ओपन करेगा करेगा। क्योंकि ट्रांजैक्शनल ईमेल जो है वो, सवाल है आपसे, मैं पूछ सकता हूँ? जी पूछें। मुझे ये बताएं, जैसे कि हम उसको सब्जेक्ट लाइन में उसका अगर हम नाम लिख रहे हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि इस ब्रांड से उसको ईमेल आई है? सेंडर जो होता है उसका वो भी शो हो रहा होता है जीमेल के अंदर, जैसे मुझे ये शो हो रहा है कि मुझे ये ईमेल नया पे ने सेंड की है, ये शहजाद खान ने सेंड की है। सेंडर जो है उसका नेम शो हो रहा होता है। ये एक ऑनलाइन स्टोर है, ब्रॉड एंड स्वान, इसका मुझे सही शो हो रहा है। ठीक है। सही सही। उसके बाद प्रीव्यू टेक्स्ट में मैंने लिखा है योर ऑर्डर इज स्टक बट रिजर्व्ड, यानी कि आपका ऑर्डर रुक गया लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, इजी, वो रिजर्व है, सेफ है। ठीक है, तो उससे भी थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि स्टक है कहाँ पे, क्या हो गया है। तो वो ईमेल ओपन करता है, सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम, हम हारिस अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि आई वांट टू गिव यू एन अपडेट अबाउट योर लेटेस्ट ऑर्डर, यानी कि अभी अभी आपने जो ऑर्डर किया है लास्ट टाइम, उसकी अपडेट है ये। A few days back we had an uninvited technical issue in our system। अब देखें, यहाँ से अब ये ना समझिएगा कि ये 2 लाइनें, ये इतना बड़ा सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंसेस हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ठीक है? तो सेंटेंसेस मैंने हमेशा शॉर्ट ही रखे हैं, आपने भी शॉर्ट ही रखने हैं।
द गुड थिंग इज़ वी हैव डायग्नोज द प्रॉब्लम। अब देखें, जैसे ही मैंने उसको प्रॉब्लम बताया, उसको फ़ौरन मैं उस प्रॉब्लम से मतलब उसको थोड़ा-सा ईज़ी फ़ील कराने के लिए मैंने कह दिया कि हमें टेक्निकल प्रॉब्लम का जो डायग्नोज़ हमने कर लिया है प्रॉब्लम, वो रिज़ॉल्व हो जाएगा 3 से 4 दिन में, ठीक है? डोंट वरी, योर ऑर्डर इज़ सेफ एंड रिज़र्व्ड। बस हमें सिर्फ क्या चाहिए आपसे, ऑल वी नीड फ्रॉम यू इज़ टू एक्सपेक्ट जस्ट अ माइनर डिले ऑफ 3 to 4 days इन योर ऑर्डर डिलीवरी। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिकॉज़ पीपल विद द नेम फर्स्ट नेम, यानी कि जिसका नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मूसा को ईमेल सेंड करनी है, तो मैं उसको ऐसे ही और मेरा जो क्लाइंट है उसके ईमेल की जो टोन है वो फ़नी होती है, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ कि मूसा बस आपसे मुझे ना थोड़ा-सा वो सब्र चाहिए, ठीक है? और मैंने देखा कि जिन लोगों का नाम मूसा होता है वो कोऑपरेटिव भी होते हैं, ठीक है? तो ऐसे मतलब थोड़ी-सी ह्यूमर टाइप, अ, पंजाबी ज़ुबान में हम कहते हैं बोंगी, ठीक है? ये वो करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और ये आपने हर ईमेल में नहीं करना, आपने अपने क्लाइंट की प्रीवियस ईमेल जमा देखनी है पहले कि वो सीरियस रहता है ईमेल्स के अंदर या ह्यूमर ऐड करता है, ठीक है? अगर तो ह्यूमर ऐड करता है तो आपने करनी है, अदरवाइज़ आपने नहीं करना है ऐसा। उसके बाद थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग और फिनिशिंग इज़ हू आई एम, ठीक है? रिगार्ड्स हारिस कॉपीराइटर। तो हारिस मुझे या ये बताएं, ये इस तरह की ईमेल में ये इमोजी यूज़ करते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, अच्छा जी। हाँ, ठीक। अब देखें, इसलिए ए-बी टेस्टिंग होती है। एक एक सब्जेक्ट लाइन में आप इमोजी रख दें, एक में ना रखें, फिर उनको टेस्ट करें। देख लें किसका ओपन रेट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, आपकी ऑडियंस किसको ज़्यादा लाइक कर रही है। ठीक हो गया? ओके ओके। यहाँ पर हारिस कॉपरेटर मैंने लिखा है, यहाँ पर वो ब्रांड का नाम आ जाएगा या क्लाइंट का नाम आ जाएगा। तो ये जो है आप ईमेल इसको भी देख लें, जो चीज़ें आप इससे सीख सकते हैं वो सीखें। अपने निम्बस मैंने आपको एक वो नोट कराई थी, निम्बस वेब डॉट मी। अच्छा, अगर हमने करनी हो ए बी टेस्टिंग, तो मतलब हमारे पास तो सब्सक्राइबर्स या कुछ नहीं है, तो फिर वो किस तरह हो सकती है? सब्सक्राइबर्स तो लाजमी हमें चाहिए, कोई हमें लोग तो चाहिए ना जो जिनको हमने मतलब दिखानी है चीज़ें कि इनमें से आपको कौन सी चीज़ पसंद है। हाँ, अगर सब्सक्राइबर्स नहीं हो तो अब आप लास्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल जो है उसमें भेज दें कि भाई इसमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपका अगर कोई ग्रुप है, कोई नेटवर्क है आपका जिसमें आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके या फैमिली ग्रुप है, रिलेटिव ग्रुप है, उसमें उनसे आप राय ले सकते हैं कि हाँ भाई, मैंने ये 2 चीज़ें, बल्कि ये नहीं कहना कि मैंने लिखी हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने लिखी हैं और इसको रिव्यू करवा था, फिर तो वो बुराई करेंगे, ठीक है? इवन कि मैं जब ईमेल कॉपी राइट करता हूँ तो मैं जब अपने भाई को दिखाता हूँ, मैं उसको ये बताता ही नहीं कि मैंने लिखी है, या कोई टैगलाइन बनाता हूँ मैं उसको नहीं बताता कि मैंने लिखी है। मैं बस बैठा-बैठा ये कह देता हूँ, ओए राहत यार ये चेक कर टैगलाइन कैसी लिखी हुई है किसी ने। तो वो जब देखता है तो वो तारीफ़ कर देता है। फिर मैं उसको बताता हूँ ये मैंने लिखी थी। कहता ये चीज़ पहले बतानी थी, वो कहता। तो इसी तरह मतलब आपने मेन चीज़ जो है ना कि ये आपने लिखी है, ये आपने बाद में बतानी है, ठीक है? थोड़ा-सा वियर्ड लग रहा होगा सुनने में कि ये क्या है, लेकिन ये टेक्नीक बस पाकिस्तानी अवाम के लिए है कि अब सब्सक्राइबर्स नहीं है तो आप अपना जो फ्रेंड ग्रुप है, रिलेटिव ग्रुप है, उसको आपने यूज़ करना है। उनको आप दिखाएँ कि इनमें से कौन-सी चीज़ है वो ज़्यादा सही लग रही है। ठीक है। निम्बस नोट जो है वो उसका पर्पज़ ये है कि कॉपीराइटिंग जब आप सीख रहे हैं, ईमेल कॉपी, तो आप जब भी स्क्रॉल कर रहे होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कोई थंबनेल आपने ऐसा देखा जिस पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि आपको क्यूरियोसिटी हुई कि यार ईमेल ये वीडियो ओपन करनी चाहिए, इसमें ऐसा क्या है? यानी कि उसने हेडलाइन इतनी अच्छी लिखी हुई थी कि आपको पसंद आ गई। आपने वो हेडलाइन उठानी है वहाँ से, आपने नोट कर लेनी है अपने निम्बस में आके, ठीक है? एक फ़ोल्डर बना लेना हेडलाइन्स, ठीक है?
जैसे मैंने ये फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और ये सारे फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं। आपने इसी तरह का फ़ोल्डर बना लेना है और एक फ़ोल्डर बना लिया हेडलाइंस का, जो आपको हेडलाइंस कहीं गूगल से मिल रही है, ऐसे आप कहीं बाहर जा रहे थे बाइक पे, ठीक है, कोई बिलबोर्ड था उसके ऊपर आपको कोई हेडलाइन नज़र आ गई, वो इतनी अच्छी थी, आपने वो नोट कर लेनी है निम्बस के अंदर, ठीक है। इसी तरह कोई जोक्स हैं, कोई इस तरह का फ्रेज़ है जो अमेरिकन यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने कोई स्लैंग लैंग्वेज है, वो आपने नोट कर लेनी है। लेकिन स्लैंग्स का यूज़ करते हुए बहुत आपने ख़्याल करना है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना। तो ये चीज़ें आपने निम्बस के अंदर फ़ोल्डर्स बना के सेव करते रहना है, ठीक है। और जब भी आपने अपने कोई ईमेल कॉपी लिखनी है, तो आपने निम्बस के अंदर जाना है और देखना है कि मेरा जो क्लाइंट है, उसका जो ऑडियंस है, उसकी टोन सीरियस है, फ़नी है, किस तरह की है। तो उस हिसाब से आपने निम्बस में जाके अपने वो हेडलाइंस और अपने जो जो कुछ भी यहाँ पे मटेरियल आपने इकट्ठा किया होगा, वहाँ से आपने इंस्पिरेशन लेनी है, ठीक है। क्योंकि हर बार चीज़ें नए सिरे से बनाने से अच्छा है कि आप अपने पहले से जो कंटेंट मौजूद है, उससे इंस्पिरेशन लेके आप बनाएँ, ठीक है। व्हील को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये निम्बस का जो है वो पर्पज़ है और ये आपने लाज़मी यूज़ करना है अपने डेली रूटीन के अंदर। डेली रूटीन में आप बहुत कुछ चीज़ें देखते होंगे जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करती होंगी। बाज़ औक़ात वो राइटिंग होती होगी, बाज़ औक़ात वो कोई पर्सन होता होगा, ठीक है, वो कोई एक्टिविटी होती होगी। जो कुछ भी है उसको आपने नोट करना है निम्बस के अंदर। और इवन कि आप कोई मूवी भी देख रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी कोई ऐसा सेंटेंस बोल दिया किसी ने जो आपको क्लिक किया, तो वो भी आपने नोट कर लेना है। हर चीज़ से आपने मतलब सीखना है कॉपीराइटिंग। कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपके पास, आपके इर्द-गिर्द, उससे आपने कॉपीराइटिंग जो है वो एंगल सीखने हैं। हाँ, समझ आ गया निम्बस का पर्पज़? जी। अब लास्ट जो है मूसा की देख लेते हैं हम ईमेल कॉपी फुल ऑर्डर डिलीवरी। सब्जेक्ट लाइन डिले इन प्रोडक्ट डिलीवरी। यहाँ पर भी नेम यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। डिले इन यूअर, यहाँ पर अगर यूअर होता तो वो बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है। तो यूअर का इस्तेमाल, यू और यूअर इनका इस्तेमाल किया करें। और अगर क्लाइंट का स्टोर जो है वो नीश बेस्ड है, यानी कि वो एक ही प्रोडक्ट बेचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट बेचता है सिर्फ़ शूज़, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट लाइन के अंदर डिले इन यूअर शूज़ डिलीवरी। प्रोडक्ट तो जनरल हो गया ना, प्रोडक्ट में तो डॉग प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, कैट्स भी आ जाते हैं, किचन, होम डेकोर, रूम डेकोर, कार एक्सेसरीज़, मोबाइल एक्सेसरीज़, सब कुछ आ जाता है प्रोडक्ट के अंदर। ये बहुत जनरल वर्ड है। हमने जनरल नहीं रखना कॉपी में कुछ भी, हमने स्पेसिफिक जाना है। अगर क्लाइंट का स्टोर सिर्फ शूज़ बेचता है, यहाँ पे शूज़ लिख देना, डिले इन योर शूज़ डिलीवरी। मूसा मूसा डिले इन योर शूज़ डिलीवरी, या मूसा योर शूज़ डिलीवरी गेटिंग लेट। इस तरह आपने इसको सब्जेक्ट लाइन को लेके चलना है, स्पेसिफिक करके चलना है। मैं एज्यूम प्रोडक्ट 5 केजी डंबल्स। हाँ, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आर काज्ड बाय आवर साइड, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, आपने बता दिया इस प्रीव्यू टेक्स्ट के अंदर। ईमेल बॉडी हाय एलेक्स, एलेक्स के बाद यहाँ से स्पेस यहाँ पे एंटर करके आपने बाकी सब कुछ नीचे ले जाना है। अब देखें ये पैराग्राफ शो हो रहा है, पैराग्राफ की बजाय आप उसको तोड़ लें, ठीक है, यानी कि 2 लाइन्स आ गई, 2 लाइन्स आ गई हैं, उसके बाद फिर 1 लाइन का स्पेस, फिर 2 लाइन्स आ गई, फिर लाइन का स्पेस, फिर 2 लाइन्स आ गई, इस तरह।
रीडेबिलिटी इससे बढ़ती है। We hope that you are going through an amazing week. We are unfortunate to inform you that that your 5 kg dumbbells order has been delayed due to some technical issues from our side. It will be delivered to you as soon as our technical issues gets fixed. You will be amazed to hear that our website has updated it in the fitness category and offering massive discounts. Make sure you check it out. Uh, ये ना करें, ये बात ना करें यहाँ पे। ये वाली जो चीज़ होती है ना कि हम किसी को क्या कह रही हैं, दोबारा इनकरेज कर रहे हैं अपने साथ शॉपिंग करने के लिए। ये तब अच्छी लगती है क्या ना कि जब हम उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दें, ठीक है। हम इस ईमेल में उसको बता रहे हैं कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका ऑर्डर लेट होगा, यानी कि एक्सपीरियंस थोड़ा-सा उसका थोड़ा-सा मतलब वो सोच सकता है कि ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, मेरा ऑर्डर लेट हो गया। तो एक्सपीरियंस थोड़ा-सा ना उसका वो डगमग हो गया होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं कहना चाहते कि हमारे साथ दोबारा शॉपिंग करें। हाँ, जब आप उसको ऑर्डर डिलीवर कर दें, ठीक है, वो आपको अच्छा एक रिव्यू दे दे, अ, तो तब हम उसको कहते अच्छे भी लगेंगे कि हमारे साथ दोबारा आप शॉपिंग करें, ये डिस्काउंट्स हैं हमारे चल रहे हैं। ठीक हो गया? मूसा समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आ रही है बहुत, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं आ रही है समझ। चलें, बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा भाई, आपने टू द पॉइंट लिखा है, मुझे ये अच्छा लगा है। ठीक है, बाकियों ने भी अच्छा लिखा हुआ है, बस जहाँ-जहाँ मिस्टेक्स हैं वो मैंने बताई हैं। आपकी सब्जेक्ट लाइन के अंदर मिस्टेक है, ये जर्नल है, ठीक है, और इसके अंदर आपने ये मूसा ने क्या कहते हैं इसको, टेक्निकल प्रॉब्लम बताते-बताते मूसा ने उसको और बेचने की कोशिश की है। तो ये काम नहीं करना। हमने उसको पहले एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है, उसके बाद हमने उसको एनकरेज करना है कि हमारे साथ दोबारा शॉपिंग करें। ठीक है? सो बेस्ट रिगार्ड, उसके बाद नीचे आपने अपने ब्रांड का नेम दे देना है। सो दिस इज़ इट। ये था, सबका रिव्यू हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। अगर अगर आपको लेंथ दी जाए, मतलब जैसे आपने दी थी 100 वर्ड्स की, तो 100 वर्ड्स में ईमेल बॉडी वो होती है, काउंट होती है, या फिर सारा सब कुछ, सारे ईमेल बॉडी, वर्ड्स? ईमेल बॉडी। ठीक है, सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछें, फिर नहीं तो हम इसको एंड करें। अगली असाइनमेंट आपको रात को मिलेगी। और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने थैंक यू कहना था आपको। थैंक यू, आप जो इस तरह असाइनमेंट्स दे रहे हैं और इतना गाइड कर रहे हैं हमें। हाँ, थैंक यू यू आर सो वेलकम। मच, मुझे भी कहना था। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जिसका क्वेश्चन होता जाए, जिसका कन्फ्यूजन क्लियर होता जाए, वो लीव कर सकता है मीटिंग। भाई अजय बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपने समझाया। अब कब होगा नेक्स्ट सेशन भाई? नेक्स्ट सेशन जब ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे कल जैसे ज़रूरत महसूस हुई कि बेसिक्स क्लियर करने की ज़रूरत है, तो मैंने आज कर लिया सेशन। जैसे मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि हाँ अब ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, तो मैं अगला सेशन भी कर लूँगा। और कितने भी और सेशंस होंगे वैसे आपके मुताबिक? हमसा असल में बात ये है कि मैंने ना कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी है किसी को, ठीक है, ना ही मैंने कभी कोई कोर्स लॉन्च किया है। तो मैं कोई आपको एक नंबर नहीं बता सकता कि इतने सेशन जो हैं हमारे होंगे, या हमारी ये इवन कि ये ट्रेनिंग भी नहीं है। ये ट्रेनिंग नहीं, बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ जो मुझे मैंने सीखा है जो। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट नंबर देना थोड़ा मुश्किल है कि कितने सेशन होंगे। सही सही। जी। और माशाल्लाह से वैसे आपका कितना अरसा हो गया आरिस भाई आपको इस फील्ड में? मैं
कॉपी राइटिंग के अंदर आया था 2020 के एंड में आया था, यानी कि 20 के 2021 जब स्टार्ट हुआ था। सही सही। तो आपको अच्छा फीडबैक मिला है इसमें आरिफ भाई? हाँ, मुझे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फीडबैक मिला है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, और काम भी कर रहा हूँ उनके साथ। ज़्यादा मैं ईमेल माशाल्लाह। कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं उस पे, वेबसाइट कॉपी के भी। अच्छा, कॉपीराइटिंग में जो है सबसे ज़्यादा मतलब ईमेल कॉपीराइटिंग ही इन है, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये सब भी ज़्यादा, या हर चीज़ का अलग वेरिएबल? कॉपी राइटिंग के अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आती है। कॉपी राइटिंग एक बड़ा एरिया है, ठीक है, उसके अंदर फिर आगे सेक्शन आ ठीक है। जाते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट कॉपी, ऐड कॉपी, सेल्स पेज कॉपी, ईमेल कॉपी, कोल्ड ईमेल, ये फिर डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है। हम सिर्फ फोकस करेंगे ईमेल कॉपी के अंदर, हम वेबसाइट कॉपी ठीक की है। तरफ ठीक है। नहीं जाएंगे। हारिस मुझे ये बताइए, ये फ्रीलांसिंग में काम आता है या इसकी लाइन दूसरी होगी? इसको फ्रीलांसिंग कहेंगे हम? हाँ, फ्रीलांसिंग इंग्लिश को कह सकते हैं। फ्रीलांस। सही। में यानी कि आएंगे ना ये? अपने बॉस हो जाते हैं ना खुद। जी जी। नहीं, क्योंकि मैं ना एक्चुअली फ्रीलांसिंग मैंने आपको बताया